नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अभी 2 दिन पहले 8 दिसंबर को जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक फार्मूला तय कर दिया है। उस फार्मूले के अंतर्गत भाजपा के पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उस फार्मूले में जो फिट होगा उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और उसके साथ साथ इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। फार्मूला क्या था? फार्मूला यह था कि आदिवासी, दलित, ओबीसी और महिला, इन चारों वर्गों को ध्यान में रखना है। और यह फार्मूला बना है 2024 के चुनाव को सामने रखकर, ताकि कांग्रेस का जो जाति आधारित जनगणना का कार्ड है उसे चुनावों से पहले ही फेल किया जा सके। और इसी फार्मूले पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला मुख्यमंत्री तय कर लिया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय वह मुख्यमंत्री होंगे। और अब वह मुख्यमंत्री होंगे तो फिर एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी चल रही है। तो कौन होगा ओबीसी का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री? तो उसमें मोटे तौर पर 2 नाम चल रहे हैं। वैसे तो कई नाम चल रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर 2 नाम चल रहे हैं। एक चल रहा है अरुण साव का। उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था विष्णुदेव साय के बाद। वह अभी उनकी अध्यक्षता में जो चुनाव हुआ वहां छत्तीसगढ़ में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो इसलिए उनका नाम चल रहा है। ओबीसी समुदाय से आते हैं वो। और दूसरा नाम चल रहा है ओपी चौधरी का। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। वह नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं। तो अगर तो संगठन की चली तो अरुण साव उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर संगठन की न चली तो फिर ओपी चौधरी हो सकते हैं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व आईएएस ऑफिसर और पूर्व आईपीएस ऑफिसर बहुत पसंद आते हैं। जब से मोदी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की और देश की कमान आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी में बहुत आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आए हैं, रिटायर्ड या नौकरी छोड़ करके भी बहुत सारे आए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा या तो केंद्र में मंत्री हैं, या राज्य सरकारों में मंत्री हैं, या संगठन में भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। बोर्डों में, आयोगों में भी उनको घुसा दिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर संगठन की न चली तो फिर ओपी चौधरी हो सकते हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि मोदी की कोई पसंद है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए, और वह पसंद यह बताई जा रही थी, जो केंद्र में भी हाल ही तक मंत्री थी और सांसद थी, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, वह थी रेणुका सिंह। तो यह माना जा रहा था कि वह मोदी की पसंद है। और भी 2 दिन पहले 9 दिसंबर की शायद बात है, मेरी छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अजय भान से बात हो रही थी। तो उन्होंने दावे के साथ कहा था कि वह तो मुख्यमंत्री नहीं होगी, वह दौड़ में कितनी भी आगे हों, लेकिन आखिर में वह पिछड़ जाएंगी। और आखिर वही हुआ। डॉक्टर रमन सिंह और आरएसएस के लोगों ने भी रेणुका सिंह के खिलाफ वीटो लगा दिया। वह क्यों लगाया है, वह क्यों कहा है, अजय भान क्यों कह रहे थे, इसकी भी कई कहानियां हैं उनके बारे में। तो इसलिए मेरा तो अब यहां तक मानना है कि वह अब मंत्री भी बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। हालांकि वह रमन सिंह की सरकार में पहले मंत्री रही हैं और अभी तो मोदी सरकार में मंत्री थी, लेकिन अब उनके कई राज खुले हैं, तो इसलिए वह पिछड़ गई। खैर, मैंने 8 दिसंबर की वीडियो में यह भी बताया था कि मोदी महिला, आदिवासी, ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रहे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का यह फार्मूला दिया है। वे खुद किसी का नाम नहीं लेंगे। और अब एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया है, तो अब राजस्थान और मध्य प्रदेश पर निगाह है। वहां पर क्या बचता है? फिर बाकी बचते हैं दलित, ओबीसी और महिला। ये 3 वर्ग बचते हैं। अब इन दोनों राज्यों में इन तीनों वर्गों पर फोकस होगा। मध्य प्रदेश में सोमवार को मीटिंग है, और राजस्थान का मामला मंगलवार तक टल गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी बिजी हैं। सोमवार को राष्ट्रपति जा रही हैं लखनऊ, और वहां राजनाथ जी का रहना जरूरी है। इसलिए अब राजस्थान में मीटिंग होगी मंगलवार को। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा विकल्प है ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल का नाम चल रहा है। दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी होगा। तीसरा विकल्प एक चल रहा है नाम नरेंद्र सिंह तोमर का, जो अभी कृषि मंत्री थे। उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया गया था, वह जीते हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे तोमर राजपूत होते हैं, इसलिए ऐसा लगता नहीं है वो फार्मूले में फिट नहीं होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो योगी और धामी ऑलरेडी भाजपा के 2 राजपूत मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा भी हरियाणा, असम और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट मुख्यमंत्री है, यानी 5 भाजपा के अपर कास्ट मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं। इसलिए मोदी ने यह फार्मूला बनाया है। भाजपा के पास मध्य प्रदेश में 2 ही चॉइस हैं, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल। वैसे शिवराज सिंह चौहान की संभावना ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने चुनावों में भी बहुत मेहनत की और चुनावों के बाद भी वह बहुत मेहनत कर रहे हैं राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटें जितवाने के लिए, तो उन्हीं की संभावना ज्यादा बनती है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां पर भी वही फार्मूला, अपर कास्ट मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। हाँ, अगर महिला बनाई जाती है और महिला अपर कास्ट है तो अलग बात है। कायदे से राजस्थान में महिला और दलित के विकल्प ही बचते हैं। जब ओबीसी वहां बना दिया, आदिवासी वहां बना दिया, तो बाकी 2 विकल्प वहां बचे। दलित समुदाय से एक ही नाम चल रहा है, अर्जुन मेघवाल का, जो अभी केंद्र में कानून मंत्री हैं और मोदी के करीब भी माने जाते हैं। वह भी पूर्व प्रमोटेड आईएएस ऑफिसर हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि मोदी की यह पसंद है, लेकिन राजस्थान के अफसर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको लेकर के भाजपा में चर्चा चलती रहती है। फिर भी अगर मोदी उन्हें बनवाना चाहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि मोदी किसी का नाम लेंगे नहीं। उनके मन में जो भी होगा इशारा करेंगे, उस फार्मूले में फिट होता होगा तो हो सकता है। अब महिलाएं रहेगी तो महिलाओं में वसुंधरा राजे और दिया कुमारी 2 ही विकल्प बचते हैं। वसुंधरा बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, वे 5 बार सांसद रह चुकी हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जबकि दिया कुमारी का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है और लोकसभा चुनाव पहले हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की खेमेबाजी से हाईकमान की नींद हराम है। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने आई और मुलाकात करके जयपुर लौटी तो रविवार को सुबह फिर से कम 20 विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए आए, और उससे तो हाईकमान परेशान पहले से ही था। वसुंधरा राजे की मुखालफत करने वाले सांसदों को तो इससे बल मिलता है। और कौन है ऐसे? गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, ओम बिड़ला जो लोकसभा स्पीकर भी हैं, और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मोदी ने इनमें से किसी को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया नहीं, लेकिन चारों सांसदों का नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है। अब कौन चला रहा है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि शेखावत, जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनका भी नाम चल रहा है, और अश्विनी वैष्णव यह मोदी के फार्मूले में फिट नहीं होते। अश्विनी वैष्णव भले ही राजस्थान के हैं, लेकिन वह उड़ीसा से राज्यसभा में आए हैं। उनका पहले राजनीति में कोई अनुभव नहीं था, वे भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। चलने को तो ओम माथुर का नाम भी चल रहा है, और मोदी तो 2014 में उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ऐसी चर्चा चली थी। लेकिन उस समय पता चला था कि वसुंधरा राजे जो है वो बगावत पर भी आ गई थी। खैर, मुझे लगता है कि कुछ भी हो, अकलमंदी यह होगी कि ना चाहते हुए भी मोदी लोकसभा चुनाव तक राजस्थान में वसुंधरा राजे को और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखें। उससे भाजपा को फायदा होगा। भाजपा पिछली बार इन दोनों राज्यों की 54 में से 53 सीटें जीती थी, और अभी टारगेट 54 की 54 सीटें जीतने का है। बाकी आने वाले 2 दिनों में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।